sorry. Okay, let me check if it is live or not. Okay, so for waiting. Okay, let's see. So am I audible? ओके, सो ये हो गया तुम लोगों का कल से। ये 5th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है, तीनों सेट दिया गया है। S1 एक सेट है, S1 एक सेट है, S2 एक और सेट है, और S3 तीन सेट्स है। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अभी ठीक है। अच्छा, तो S1 कैसा है? S1 पहले तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, Z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड ऑफ Z इज लेस देन इक्वल टू 5। अभी लास्ट दिन हम लोगों ने बोला था कि अगर कोई मॉड Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेके उसका अगर लेस देन इक्वल टू 5 लेते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखना। क्यों? अगर पकड़ लो तीनों, अगर पहले लिख लेते हैं। S2 क्या है? S2 हो गया हम लोगों का Z बिलोंग्स टू C सच दैट, एक सेकंड रुको, एक सेकंड मुझे 2 मिनट दो, लाइव हो रहा है तो मैं भी देख लूँ। हाँ, कोई डाउट होगा तो बोल देना तुम लोग भी। सो इसका इमेजिनरी जो पार्ट है z+1 माइनस √3i बाई 1 माइनस √3i ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा। S3 कोई कुछ नहीं, S3 एक है, Z बिलोंग्स टू C सच दैट जो रियल पार्ट होगा, रियल ऑफ Z, वो हो जाएगा ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो पहला सेट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर हम लोग Z को, लेट Z भी, हम लोगों ने Z को अगर पकड़ लेते हैं ऐसे x प्लस आई वाई, तो मॉड Z क्या हो जाएगा? मॉड Z हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? मॉड Z हो जाएगा ये हमारा। कोई दिक्कत है यहाँ से? एनी डाउट? ओके, तो मॉड Z हो गया ये। तो मॉड ऑफ Z इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25। तो ये हो गया एक सर्कल जिसका रेडियस है 5 यूनिट और उसका सेंटर है एट 0,0 कोऑर्डिनेट में। ओके ना? तो अभी इसका सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, थोड़ा बियर कर लो इसको। ये हो गया हम लोगों का सर्कल। ठीक है, अभी इसका रेडियस कितना है? रेडियस हो गया तुम्हारा 5 यूनिट। ये रेडियस हो गया r इज इक्वल टू 5 यूनिट हो गया। दूसरा क्या है? दूसरे S2 से पहले S3 देख लेते हैं। S3 क्या है? S3 से कुछ नहीं है, S3 है जो हम लोगों का जो रियल पार्ट है, रियल ऑफ Z, मतलब x जो है, x हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मतलब x हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये जो पोर्शन है ये हो गया हम लोग का S1 रीजन, टोटल रीजन हो गया हम लोग का S1। ये जो पोर्शन है, जो नॉन नेगेटिव पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है हम लोगों का, ये पोर्शन हो गया हम लोगों का S3। ये हो गया हम लोग का S3 रीजन। अभी S2 क्या है? S2 का हम लोग ढूंढते हैं। S2 हम लोग का है, पहली बात तो हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है हम लोगों का Z+1 माइनस √3i बाई 1 माइनस √3i। तो Z का वैल्यू क्या है हम लोगों ने पकड़ा? x प्लस आई वाई पकड़े हम लोगों ने, +1 माइनस √3i। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस √3i। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये हम लोग ऐसे लिख पाएंगे x+1 हम लोगों ने लिख लिया। और दूसरे पार्ट को कैसे लिख पाएंगे? प्लस आई कॉमन ले लेते हैं, y माइनस √3। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, तो ये हो गया। अभी डिनोमिनेटर में 1 माइनस √3i लिख लेते हैं। अभी एक सेकेंड, हाँ, अभी रैशनलाइज करते चलो। सो x+1 प्लस आई y माइनस √3, अभी रैशनलाइज इसका करेंगे। सो हो गया 1 माइनस √3i एंड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 प्लस √3i, ऊपर और नीचे 1 प्लस √3i से। ठीक है ना? अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 3 और न्यूमरेटर में रहेगा x, उसके साथ x प्लस आई वाई। बोलो क्या क्या रहेगा, जल्दी से बोलो यहाँ पर। फिर रहेगा यहाँ पर +1 माइनस √3i, उसके साथ प्लस √3ix, ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद माइनस √3y प्लस √3i, इसके साथ √3 इंटू आई, और बाद में -3 माइनस +3। ये हो गया हम लोगों का पोर्शन। अभी देखो
यहाँ पर हम लोग को इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है, यहाँ से हम लोगों को अभी इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है। तो कौन सा इमेजिनरी पार्ट होगा उसको निकालते हैं चलो। तो यहाँ पर √3i √3i ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर x कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट को ले लेते 1 माइनस √3y, ये हो गया 3 and 1, ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पर। उसके बाद ये आ गया x प्लस दिस वन, ओके x x x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, ओके ये तो एक साथ है ना, x प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर x प्लस आई वाई लिख सकते हैं इसको, उसके साथ वन के साथ मल्टीप्लाई करो, x प्लस आई वाई, ओके देखो x प्लस 1 মিউটটা করতে পারিস নো প্লাস i y माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3i, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस आई वाई लिखते हैं। पहली बात तो x प्लस आई वाई प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस √3i, अभी ठीक है। अभी इसको 1 प्लस √3i के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x प्लस आई वाई आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो ध्यान से देखना, प्लस √3i x प्लस आई वाई आ गया, ठीक है। प्लस अभी 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, ओके ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो, अगर टोटल को मल्टीप्लाई करना चाहते हो टोटल को मल्टीप्लाई कर लो, अगर कोई डाउट है तो इसको हटा दो। यहाँ पर 1 माइनस √3i प्लस √3i इंटू 1 माइनस √3i, अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो गया x प्लस आई वाई आ गया पहले, प्लस √3ix आ गया, फिर क्या हो जाएगा माइनस √3y, ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने से अभी ठीक है। फिर प्लस 1 माइनस √3i, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस √3i, और लास्ट में क्या होगा प्लस 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, अभी ठीक है। तो अभी क्लियर है, अच्छा ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा, बचा क्या यहाँ पर i बचा y प्लस √3x, अभी डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये हो गया हम लोगों का, ये जो पोर्शन है ये हो गया हम लोगों का रियल पोर्शन, और ये पोर्शन हो गया हम लोगों का इमेजिनरी पोर्शन डिनोमिनेटर के साथ। तो क्वेश्चन में क्या है इमेजिनरी जो पार्ट है इसका, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं m, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब y प्लस √3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है y प्लस √3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम लोग y प्लस √3x का, अगर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं y प्लस √3x ये इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस √3x, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया इसका, इसका स्लोप हो गया माइनस √3, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट अगर भूल जाते हो ग्रेडियंट छोड़ दो, तो एंगल क्या हो जाएगा माइनस √3, माइनस √3 तो कहाँ पर आएगा, कोई डाउट कोई आइडिया है इसका, अगर माइनस √3 लेते हो तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस √3 लेते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई आइडिया है। तो हम लोग यहाँ से देखो, अगर ये टोटल 90 डिग्री है, फिर इसको इतना तक हो गया तुम्हारा, ये जो लाइन हो गया तुम्हारा ये हो गया y प्लस √3x इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ग्रेटर देन 0 होने से क्या मतलब है, ग्रेटर देन 0 इस साइड होगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर हम लोग जो जो मिला हम लोगों को वो एक बार लिख लेते हैं। तो पहली बात तो S1 से क्या मिला, S1 से हम लोगों को मिला एक सर्कल मिला, सर्कल मिला जहां पर x² प्लस y² का वैल्यू इज लेस देन इक्वल 25, मतलब एक सर्कल उसका रेडियस कितना है, रेडियस से 5 यूनिट है, ठीक है, उसका रेडियस हो गया 5 यूनिट्स। अब S2 क्या है, S2 हो गया एक स्ट्रेट लाइन मिला हम लोगों को, y प्लस √3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और S3 क्या है, S3 हम लोगों का है, यहाँ पर इक्वल मत देना, ये थोड़ा एनालिसिस का माज रहा है, इक्वल मत देना, यहाँ पर सेमीकोलन देना हमेशा ऐसा, क्योंकि रीजन है ना, रीजन का हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो रियल z है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये तीनों हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी ड्रॉ कर लेते हैं, पहली बात तो सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, थोड़ा
यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सर्कल। तो ये हो गया हम लोगों का S1 रीजन, ये हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25, ये हो गया हम लोगों का जिसका रेडियस है 5 यूनिट, ठीक है। अभी S2 क्या है, S2 हो गया हम लोगों का y प्लस √3x, √3x का मतलब क्या है, y माइनस √3x कैसा होता है, y माइनस √3x, y माइनस √3x ऐसा होगा जिसका स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा √3, प्लस है तो कौन सा साइड में होगा, इस साइड में होगा ऐसे, ये हो गया तुम्हारा y प्लस √3x। अभी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन सा साइड होता है, इस साइड होता है, मतलब रीजन हो गया ये वाला रीजन होना चाहिए, ठीक है। ये रीजन कौन सा होगा, ये वाला रीजन होगा, ठीक है ना। अभी इसको तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लिया। अभी बाद में क्या है, रियल पार्ट मतलब जो x का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो कौन सा x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कौन से पोर्शन में होना चाहिए, कोई आइडिया है, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने से रियल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो कौन सा होगा, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। x का वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हम लोगों का टोटल रीजन, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का टोटल रीजन। अभी इसको दूसरे कलर से हम लोग लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये देखो ये हो गया हम लोगों का टोटल रीजन, ठीक है ना। इसका एरिया हम लोगों को ढूंढना है, क्या ढूंढना है हम लोगों को, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। अगर क्वेश्चन भूल गए थोड़ा देख लो क्या क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्वेश्चन में बोला गया द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, मतलब ये जो रीजन है इसका हम लोगों को एरिया ढूंढना है। अभी तो पहली बात तो टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया हो गया हम लोगों का पाई इंटू 5 स्क्वायर। सो पर अब ग्रेडियंट में कितना होगा, तो फिर टोटल एरिया फॉर अभी ये हो गया 90 डिग्री और इसके बाद 60 डिग्री, तो 150 डिग्री टोटल है यहाँ पर 150 डिग्री। सो द एरिया बाउंडेड बाय S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन पाई इंटू 25 बाई कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा टोटल रोटेशन का मेजर, टोटल रोटेशन का मेजर कितना है 2 पाई है, ठीक है। अभी 150 डिग्री को कैसे लिख पाएंगे, 150 डिग्री को हम लोग लिख पाएंगे 5 पाई बाई 6 में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 पाई बाई 6, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया हम लोगों का 125 पाई ओवर 12। ये हो गया टोटल एरिया बाउंडेड बाय दिस थ्री रीजन। ये हम लोगों का S1, ये S3 सॉरी ये S2 है और ये हो गया हम लोगों का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया हम लोगों का तीनों रीजन का एरिया, तीनों सेट का एरिया ये हो गया, ठीक है ना। तो ये होगा 125 पाई बाई 12। ऐसा एक क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं तुम लोगों को। तो पहली बात तो क्या किया, पहली बात तो यहाँ पर कोई डाउट है किसी को, अब जो भी ज्वाइन करना चाहता है, जो लाइव स्ट्रीम का जो लिंक है उससे ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग भी गूगल मीट में, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन था, रुको एक सेकंड, तो पहली बात तो हम लोगों ने क्या किया, 3 रीजन गिवन है S1 S2 S3, तीनों को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, जियोमेट्रिक अप्रोच देखा कैसा है। S1 एक सर्कल है, S2 एक स्ट्रेट लाइन है एंड S3 क्या है, S3 हम लोगों का एक रीजन है जहां पर x का वैल्यू हमेशा 0 से मोर इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो अभी इस टाइप का